हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग हम देखेंगे इन बोरिक एसिड। ओके, सो बैक बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड। देखिए, बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, इसको हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर सिंपली बोरिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें बोरिक एसिड की, तो ये प्रोटॉन देने वाला एसिड नहीं है। ओके, जैसा आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ये प्रोटॉन नहीं देता है। इंस्टेड इट एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव, और यहाँ पर बन जाता है BOH होल 4 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर अगर हम BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आता है। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होते रहते हैं। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन यहाँ पर होता है sp2। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोरोन का sp2। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल देखें तो ये मॉलिक्यूल मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो हम इसको बोलेंगे प्लेनार मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देख सकते हो आप, बोरोन के अराउंड 3 बॉन्ड्स या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं ये बैक डोनेट हो जाते हैं इस तरह से। ओके, सो ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कुछ पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट हो रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीजन टू बोरोन, ये दोनों कहाँ पर हो रहा है, 2p वैलेंस शेल के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन का भी वैलेंस शेल एंड बोरोन का भी वैलेंस शेल क्या है, 2p। तो ये हम इसको, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, अब देखिए दोस्तों, वैसे आइडियली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल आता है, जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल आता है वो आता है अराउंड 113 डिग्री। मतलब बॉन्ड एंगल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। ऑल्दो बोरोन के अराउंड हम sp2 के अकॉर्डिंगली 120 डिग्री एक्सपेक्ट करते हैं और ऑब्जर्व भी हमको 120 डिग्री होता है। ओके दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो BOH होल थ्राइस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब अगर मैं इस एनायन का स्ट्रक्चर देखूं, BOH होल 4 नेगेटिव, तो चलिए टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट एनायन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। ओके, तो ये BOH, और यहाँ से एक OH नेगेटिव ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, बैक डोनेट। ओके, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन क्या होगा, sp3। और बॉन्ड एंगल अगर देखें तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स हमको मिलेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं BOH होल थ्राइस के बोरोन ऑक्सीजन के बॉन्ड से, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे तो पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, देख सकते हो 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है। वहीं पर अगर हम इस केस में देखते हैं टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट एनायन के केस में, ओवरऑल इस कंपाउंड पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बोरोन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखते हैं, सो बॉन्ड लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोरोन ऑक्सीजन, ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन बोरोन ऑक्सीजन इन एनायन और यहाँ पर BOH होल थ्राइस। ओके, तो ये अगर मैं BOH होल 4 नेगेटिव और मैं कंपेयर करता हूँ बोरिक एसिड में, तो बोरिक एसिड में पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं बोरोन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो ड्यू टू पाई बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड क्लियर हुआ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।